Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. Welcome back. Students, today our topic of discussion is determination of mole, but in our today's topic we will also discuss in short definition of mole. So now let's start our today's video with the definition of mole. Students, जब किसी एलिमेंट की रिलेटिव एटॉमिक मैस किसी कोवलेंट कंपाउंड की रिलेटिव मॉलिक्यूलर मैस और इसी तरह किसी आयनिक कंपाउंड या आयनिक स्पीशीज़ की रिलेटिव फार्मूला मैस को जब ग्राम्स में एक्सप्रेस कर दिया जाए तो तब हम उसे एक मोल कहेंगे. स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ मोल्स को हम एन से डिनोट करते हैं, जबकि मोल को एब्रीविएशन के तौर पर जब हम यूज़ करते हैं तो उस वक्त ई को रिमूव करके ओनली MOL को यूज़ करते हैं. अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ. सबसे पहली एग्जाम्पल है कार्बन. स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि कार्बन के एक एटम की मैस 12 AMU के बराबर होती है. कार्बन की इस मैस को हम रिलेटिव एटॉमिक मैस ऑफ कार्बन कह सकते हैं. अगर इसी मैस को हम ग्राम्स में लिख दें, यानी कि 12 AMU को 12 ग्राम लिख दें, तो कार्बन की ये 12 ग्राम मैस इसके एक मोल के बराबर होगी. इसी तरह हम ये भी जानते हैं कि वाटर के एक मॉलिक्यूल की मैस 18 AMU के बराबर होती है. वाटर की इस मैस को हम रिलेटिव मॉलिक्यूलर मैस कहते हैं. अगर इसी मैस को हम ग्राम्स में लिख दें, यानी कि 18 AMU को 18 ग्राम लिख दें, तो वाटर की ये 18 ग्राम की मैस इसके एक मोल के बराबर होगी. इसी तरह लास्ट एग्जांपल में है NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड. इसके एक आयनिक कंपाउंड की मैस 58.5 AMU के बराबर होती है. NaCl की इस मैस को हम रिलेटिव फार्मूला मैस कह सकते हैं. अगर इसी मैस को हम ग्राम्स में लिख दें, यानी कि 58.5 AMU को 58.5 ग्राम लिख दें, तो NaCl की ये मैस उसके एक मोल के बराबर होगी. अब हम बढ़ते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ मोल की तरफ. स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हम उन 3 मेथड्स को डिस्कस करेंगे कि जिनकी मदद से हम नंबर ऑफ मोल्स को डिटरमाइन कर सकेंगे. सबसे पहले मेथड को देखते हैं. जब किसी सब्सटेंस की मैस को ग्राम्स में दिया गया हो तो उस वक्त हम उस मैस को उस सब्सटेंस की मोलर मैस से डिवाइड करते हैं, यानी कि N इज़ इक्वल टू गिवन मैस इन ग्राम्स ओवर मोलर मैस. अब हम इसी फार्मूला की मदद से एक सब्सटेंस के मोल्स की तादाद को डिटरमाइन करेंगे. मिसाल के तौर पर अगर हमें 45 ग्राम पानी दिया जाए और कहा जाए कि इसके कितने मोल्स बनेंगे, तो मोल्स को मालूम करने के लिए हम उस दी गई मैस को वाटर की मोलर मैस से डिवाइड कर देंगे. यानी कि 45 ग्राम को हम 18 ग्राम पर मोल से जब डिवाइड करेंगे तो ग्राम ग्राम से कट जाएगा और मोल इन्वर्स ऊपर आ जाएगा. और जब 45 को 18 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 यानी कि 2.5 मोल्स वाटर के हमारा आंसर होगा. अब इस आंसर का मतलब ये है कि 45 ग्राम वाटर 2.5 मोल वाटर के बराबर होता है. अब हम देखते हैं दूसरे मेथड को. जब किसी सब्सटेंस के पार्टिकल्स की एक ख़ास तादाद दी गई हो तो उस वक्त हम उन पार्टिकल्स की तादाद को एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि N इज़ इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ओवर एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स. मिसाल के तौर पर अगर हमें नाइट्रोजन गैस के 12.04 मल्टीपल 10⁻23 मॉलिक्यूल्स दे दिए जाएं और कहा जाए कि इनके कितने मोल्स बनेंगे, तो मोल्स को मालूम करने के लिए हम ऊपर दिए गए फार्मूला के मुताबिक 12.04 मल्टीपल 10⁻23 को 6.02 मल्टीपल 10⁻23 से डिवाइड कर देंगे. इस सूरत में
हमें आंसर मिलेगा 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस, यानी कि 12.04 मल्टीपल 10⁻23 मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन गैस के 2 मोल्स के बराबर होंगे। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं लास्ट मेथड को। जब किसी सब्सटेंस का वॉल्यूम स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर डेसीमीटर क्यूब में दिया गया हो, तो हम उस वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम यानी कि 22.414 डेसीमीटर क्यूब से डिवाइड करते हैं, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब एट STP ओवर 22.414 डेसीमीटर क्यूब। मिसाल के तौर पर अगर हमें ऑक्सीजन गैस का 11.212 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम दिया जाए STP पर और कहा जाए कि इसके कितने मोल्स बनेंगे, तो ऊपर दिए गए फार्मूला के मुताबिक हम इस दिए गए वॉल्यूम को 22.414 डेसीमीटर क्यूब से डिवाइड कर देंगे। इस सूरत में हमें जो आंसर मिलेगा वो होगा 1/2 यानी कि 0.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। स्टूडेंट्स, if you like this video, then kindly subscribe this channel and press the bell icon so that you may receive notifications of my upcoming videos regularly. Students, I think it's enough for today. So thank you. Allah Hafiz.